अमेठी में हार गए ना, स्मृति ईरानी कितनी बुरी हार आ रहे। अगर दो जगह चुनाव नहीं लड़ते तो शकल भी दिखाने के लायक नहीं होते भारत के अंदर। विदेश नीति में देख लो, वहाँ बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट किए हैं, समझ गए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह, आप पूरे हिंदुस्तान में जो रोड का जाल है, जो अटल जी ने कभी सपना देखा था, उन्होंने स्टार्टिंग की थी, पूरा इन्होंने ये कर रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ, ठीक है, लाल के वहाँ पे जो अभी झंडा फहराया, जो झंडा फहराया, हाँ, कभी कांग्रेस ने आज तक फहराया कभी? जब 35,370 हटी है, उसके बाद ही हुआ ना सब कुछ ये। फिर चलना था तो गांधी जी की तरह चल के दिखाते ना। ऐसे क्या चलना हुआ कि गाड़ी में बैठ गए फिर चल लिए, गाड़ी में बैठ गए फिर चल लिए। पहले भी इनकी सरकार आ चुकी थी, क्या कर गई देश को? नहीं, मौका तो कभी नहीं देना चाहिए इनको, क्योंकि देश के भ्रष्ट नेताओं में एक आती कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सारे भ्रष्ट हैं यहाँ पे। कोई एक सिंगल पर्सन नहीं, जो कि पहली बात तो बात करने का तरीका ही उनका सही नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं किसको। राहुल गांधी मर चुका है, राहुल गांधी क्या मर चुका है? अगर राहुल गांधी मर चुका तो आप क्या दाढ़ी रखा के क्या कर रहे हो? बहुत सारी चीजें मार दिया मैंने राहुल गांधी को। वही तो, अगर राहुल गांधी मर गया तो हम क्या करेंगे? देश की जनता क्या करेगी? देश की जनता चाहती है एक सशक्त प्रधानमंत्री जो देश का नेतृत्व ढंग से कर सके। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो देश को बर्बाद करे, जो लंदन में जाके अपनी राजनीति चमकाए। हमें वही चाहिए जो हमारे लिए चाय वाला ठीक है, हमें दूसरा नहीं चाहिए कोई। चाय वाला ठीक है, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग तो चाय वाले पे बहुत आरोप लगा रहे हैं। दुनिया है 100 में से 90% तो प्रधानमंत्री जी के साथ में ना, बाकी तो हम तो जो आरएसएस के साथ है उसके साथ हम हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उसके साथ हम, जो सनातन के साथ है उसके साथ हम हैं। बाकी दुनिया है, दुनिया तो सबको कहती है। तो सनातन के साथ जो है उसके साथ आप हैं। बिल्कुल। राहुल गांधी भी तो पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। बैठने का तरीका देखना, साथ में आपने फोटो देखी होगी आपने, जैसे नमाज पढ़ते वैसे वो बैठते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। हम भी, मैं ब्राह्मण हूँ, अब जो हम ये नहीं। तो राहुल गांधी जी भी हैं, पंडित हैं। राहुल गांधी जी के पिताजी का नाम आपको पता है क्या है? राहुल गांधी जी के पिताजी कौन है? राजीव गांधी जी। और उनके पिताजी? राहुल गांधी जी पंडित नहीं। दिखाना, पंडित कहाँ से है वो? राहुल गांधी जी पंडित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं बात है। तो पूरे चुनाव में होती है, कौल ब्राह्मण, पंडित, जनेऊधारी, यही बात होती है पूरे हैं। कभी आपने जनेऊ पहने हुए देखा उनको? कभी देखा है आपको जनेऊ पहने हुए? उन्होंने दिखाया तो है उन्होंने। अरे मैं भी तो पहनता हूँ, मैं भी जनेऊ दिखा दूंगा। सारे बहुत मुस्कुरा रहे हैं राहुल गांधी जी का नाम सुनकर। वो मुस्कुराने वाली चीज़ है ना, मुस्कुराने वाली चीज है वो। मुस्कुराने, हंसने वाली चीज़ है, हंसने वाली चीज़ है। हंसने वाली चीज है। भैया प्लीज, ऐसा क्यों हंसने वाली चीज क्यों नहीं है? लेडीज बैग हाथ में मत दिखाना। देखो, राहुल गांधी के बारे में आप भी जानते हो, सारे लोग जानते हैं कि वो उनकी क्या पॉलिटिक्स है, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कब पलटी मारते हैं, कब चढ़ जाते हैं, और कब यात्रा निकालने लग जाते हैं, कब सो जाते हैं, कब विदेश निकल जाते हैं, कुछ नहीं तो पता। भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो चुका है कश्मीर में। उनको कश्मीर से पार करके आगे जाना चाहिए, पार करके आगे आगे क्यों जाना चाहिए? क्योंकि उनको क्यों पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वो वही चाहिए उनको, उनके दिमाग या पाकिस्तान को भी जोड़ना चाहिए था? नहीं, पाकिस्तान में क्या हालत हो एक रही सेकंड, है? एक सेकंड। वो जो जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, एक्चुअल में 1947 में जो इनके पूर्वजों ने इसको कट किया था ना, तो वहाँ जाके उनको जोड़नी चाहिए। यहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है कोई बिखराव है, वहाँ जोड़नी चाहिए। तो जो इनके पूर्वजों ने 47 में जो टुकड़ा किया था, वहाँ यात्रा निकालनी चाहिए थी। हो सकता है वहाँ कामयाबी मिल जाती, यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ कामयाबी नहीं मिली। नहीं मिलेगी, नहीं। लेकिन उनके समर्थक कहते हैं प्रधानमंत्री बनने वाले अब हमारे राहुल गांधी। कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा 2028 तक, सारा। कोई एक सिंगल कांग्रेस के नेता तो सारे बीजेपी में चले गए। का ऑप्शन ही नहीं उनके पास दूसरे, उनकी दुकान ही बंद हो चुकी है। या तो दाढ़ी रखा ले, वो भी फकीर बन जाए, कटोरा हाथ में आ जाएगा, या तो बीजेपी थाम ले, दूसरा ऑप्शन ही नहीं उनके पास। सांसद तो है ना राहुल गांधी जी, अभी वो भी आ जाएंगे। अमेठी में हार गए ना, स्मृति ईरानी कितनी बुरी हार आ रहे। अगर दो जगह चुनाव नहीं लड़ते तो शकल भी दिखाने के लायक नहीं होते भारत के अंदर। वो लौट के आते नहीं लंदन से, वो इटली में ही रहे, वहीं मुक्त हैं। हम लोग यहाँ पे जैसा भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी के राज में चल रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है। हमें 4 पैसे कम खाएं लेकिन सुकून की है। बिल्कुल, कम खाओ गम खाओ, मोदी जी के साथ हैं। कम खाओ गम खाओ, मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, कोई खास वजह मोदी जी के साथ रहने की? हम उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में 10 साल से, इस बार 5 साल योगी सरकार थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी इस बार भी योगी सरकार आई है। हम लोग कहते यही हैं। क्या कहते हैं? कुछ याद था, भूल गया मैं। भूल गए? कुछ याद था, भूल गए। देखो जी, मोदी सरकार ने पब्लिक को डिलीवर बहुत ज़्यादा किया है। सेना को स्ट्रक्चर का उन्होंने ठीक किया सारा। आज जो हमारी सेना है, रेलवे का आप सिस्टम देख लो, वहाँ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट किए हैं। उसके बाद आप विदेश नीति में देख लो, वहाँ बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट किए हैं।
समझ गए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह, आप पूरे हिंदुस्तान में जो रोड का जाल है, जो अटल जी ने कभी सपना देखा था, उन्होंने स्टार्टिंग की थी, पूरा इन्होंने ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जिन लोगों को नहीं दिखाई दे रही हैं, तो भाई साहब उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। आम जनता सब देख रही है, इसलिए नहीं आने वाले, उनकी बात दाल नहीं गलने वाली। उनको दाल गलानी है तो उनको हकीकत में आना होगा। वो जो पुरानी 50 साल वाली बात थी कि हम पब्लिक को मूर्ख बना लेंगे, पब्लिक अब मूर्ख नहीं बनने वाली। पब्लिक को रिजल्ट चाहिए, जुबान से बात नहीं बनेगी, पहले कर्म करके दिखाओ। कर्म करके दिखाएं। तो इतना लंबी यात्रा करी, वो कर्म ही तो है उनके। सब वो उनकी तो देखो, वो हमने कहा ना, उनकी यात्रा को मैंने कहा कि सर उनको वहाँ पाकिस्तान में निकालनी चाहिए थी। उस यात्रा को तो यहाँ मतलब ही नहीं है। यहाँ कोई टूटा हुआ थोड़ी ना हिंदुस्तान, टूटा तो वहाँ था। मैंने कहा कुछ नहीं है, कोई यात्रा उतरा नहीं है, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा हुआ। क्या नहीं बचा? सब कुछ तो उन्हीं के पास है। क्या है उनके पास? ऐसे ही घूमते फिरते जा रहे हैं बस ऐसे पैदल चलने से और ऐसे मतलब दुनिया का बेवकूफ़ बनाने से क्या होगा? काम करे ना। 70 साल तक तो कुछ काम नहीं किया और अब सारा तो देश हमारा बनाया हुआ है, आप कह रहे हैं काम नहीं किया। उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। बेड़ा गर्क किया। करे हाँ, कैसे बेड़ा गर्क किया? देश का बेड़ा गर्क किया ना, और कह रहा क्या है उसने? क्या? एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। कैसे किया बेड़ा गर्क, ये भी तो बता के। आप बताओ कि क्या पूछना चाहते हो? मतलब मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि कश्मीर में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई है, तो क्या लगता है बदलाव कुछ नजर आएगा क्या राहुल गांधी का? भाई साहब वो जमानत मिल जाए उनको, वही बहुत है। इस बारी लोकसभा जो 24 के हो रहे हैं ना, मुश्किल से 15-16 से ज़्यादा सीट नहीं आती उनकी। 15-16 से बस 15-16 भी नहीं 15-16 भी आ जाए समझो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात। तो और क्या है, क्या किया उन्होंने? देश का बेड़ा गर्क कर रखा। एक बात बताओ, जब से देश आज़ाद हुआ, ठीक है, लाल के वहाँ पे जो अभी झंडा फहराया, कश्मीर हाँ, कभी कांग्रेस ने आज तक फहराया कभी? जब 35,370 हटी है उसके बाद ही हुआ ना सब कुछ ये। फिर अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि मोदी जी ने विकास नहीं किया। भाई साहब जो आज हम खुले में घूम रहे हैं ना, 2-2 मिनट में यहाँ पहुँच रहे वहाँ पहुँच रहे, कितने हाईवे, कितने प्रोजेक्ट, आपको एक चीज़ अगर बताएं तो मेरे को लग रहा है 10 घंटे लग जाएंगे। 10 घंटे लग जाएंगे। हाँ? एक चीज़ अगर समझाई जाए, मतलब दिख रहा है यार, अब उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो खुद एक रिटायर्ड आदमी हूँ, उसके बावजूद भी मैं पहले सोचता था यार कि सारा इससे बढ़िया वहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए। मगर आज आप देखो, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। दिल्ली से मुझे अपने घर जाने के लिए ना, ऋषिकेश जाने के लिए 8 घंटे 9 घंटे लगते थे। हाईवे बन गए, 3.5 घंटे में पहुँचता हूँ। 3-3.5 घंटे में। किसने विकास किया है? कि आप बताओ ना, किसने विकास किया है? विकास ही इनका ही है। विकास ही इनका, इन्हीं का विकास है और कुछ नहीं है, बाकी सब जीरो अंडा है। बाकी सब जीरो हैं। ये तो जीरो करके चले गए सबको। विकास मोदी जी ने किया है। हाँ, जो भी है किया तो जो है भी ही। है किया है। मैम, विकास किसने किया है? किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं आप? राहुल गांधी को। एक मिनट रुक जाइए। राहुल गांधी जी, एक मिनट रुक तो जाइए। राहुल गांधी जी को क्यों? क्या वजह है? अच्छा, इनका टाइम नहीं है इनके पास। इनका कहना था राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर, आपके पास टाइम है? सही कह रहे हैं राहुल। हाँ, ये तो मलाई खा रहे हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वाले मलाई खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। राहुल गांधी जी बताइए। बढ़िया बढ़िया यात्रा कर रहा, मेहनत कर रहा लड़का, जबरदस्त जबरदस्त मेहनत कर रहा। कैसी मेहनत नजर आ रही है उनकी? बहुत बढ़िया मेहनत आ रही है भैया। उन्होंने राजा हैं देश के, वो तो राजा है। देश चला, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा बनेगा। देश ऐसा चला क्यों? आपका देश नहीं है क्या? बिल्कुल देश है, देश राजा चलाया। का बेटा ही राजा क्यों बनना चाहता है? मोदी तो मलाई खा रहा, 70 साल का काम अब करा है। वो 70 साल से मेहनत करी है, गोलियां खाई है, उनका बलिदान दिया उनके परिवार ने देश को। तो मैं कहा से कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस को आना चाहिए। 2024 की अगर मैं बात करूं तो किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ, क्यों नरेंद्र मोदी? हर काम उसका सही है। हर काम सही है। हाँ अभी एक भैया कह के गए कि मलाई खा रहे हैं मोदी जी तो बस। हाँ, मोदी अपने किसके लिए मलाई खा के रखेंगे? जो मलाई खा नहीं पा रहा वो चिल्ला रहा है। आज के टाइम में जो 70 साल मलाई खाया, अब 10 साल से मलाई नहीं खाने पा रहा, अब उसके हाय तौबा मच रही है कि अब क्या करूं, कैसे करूं कि इसको हटाऊं, मलाई फिर खाने को मिले। हाय तौबा, मलाई खाने के लिए मच रही है। हाँ, मलाई खाने के लिए मच रही है। जो 70 साल तक खाए, अब 10 साल से नहीं पा रहे हैं। अब उसके आगे पीछे कोई है नहीं, किसके लिए बचा के रखेगा? मरेगा, खत्म। किसके लिए बचा के रखेगा? इसलिए अब उसके रहने से किसी को खाने को नहीं मिल रहा है। विपक्ष हो चाहे उसके सत्ता वाले ही परेशान है कि ये कुछ करने नहीं दे रहा है। इसलिए विपक्ष परेशान है कि उसको खाने को नहीं मिल रहा है। कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई है।
उसका जो एक भारत जोड़ो यात्रा काफी लंबे समय से चल रही थी, कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंची है, काफी इंजॉय करते नजर आए। भारत कब टूटा हुआ था? एक टूटा था कश्मीर, इंडिया से अलग था, उसको भी मोदी ने 370 हटा के इंडिया में मिला लिए। तो कांग्रेस क्या मिलाएगी? को तो पहले मोदी मिला लिए। 70 साल से पहले अगर मिलाना चाहते तो कश्मीर को इंडिया से मिलाते। अगर नहीं, इसीलिए चक्कर नहीं मिलाए ना, नहीं मिलाए। पीओके जो है, कश्मीर का आधा हिस्सा जो है, ये कांग्रेस के देन है कि जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है। हाँ, जो इंडिया का हिस्सा वो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है। तो वो तोड़ रहा है, वो कभी जोड़ा ही नहीं है कांग्रेस जोड़ी नहीं है कभी, जोड़ा नहीं, तोड़ने के सिवा। यात्रा जो हुई वो सब दिखावा है, खाली। हाँ, सब दिखावा, कुछ नहीं है। क्या भैया? ड्रामा। किस बात का ड्रामा? वो कह के चले गए ड्रामा चल रहा है। हकीकत बात ड्रामा। हकीकत तो बता, रुके क्यों नहीं वो? अब क्या वही जो मैं बताऊँ, वही तो कह रहा कि वो सही बात कह रहे हैं, ड्रामा हो ही रहा है। अच्छा, राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं। और क्या, अगर उनको करना होता, आज मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री कौन था मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के टाइम में? कोई भी पब्लिक बता दे कि कौन प्रधानमंत्री गृह मंत्री था? है कोई? किसी को पता है कि मनमोहन सरकार में गृह मंत्री इंडिया का कौन था? पता है? आप बताइए कौन था? हमको नहीं पता। तभी हम भी जब हम क्यों नहीं पता आपको? नहीं, जब उसको डिक्लेयर नहीं किया, ना विदेश मंत्री, ना गृह मंत्री, उसको कौन किसको बनाए थे? किसी ने। और मोदी तो सबको डिक्लेयर कर, अमित शाह हुआ। क्या करा मोदी ने? जो भी काम करें सही करें। तो काम तो गिनवाइए, काम बताइए क्या किया? काम क्यों नहीं किए हैं? क्या नाम है, पैसा भी बढ़ा दिया लोगों का। जो परेशान कर रहे हैं मोदी जी को? नहीं, परेशान नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, चलना था तो गांधी जी की तरह चल के दिखाते ना। ऐसे क्या चलना हुआ कि गाड़ी में बैठ गए फिर चल लिए, गाड़ी में बैठ गए फिर चल लिए। पहले भी इनकी सरकार आ चुकी थी, क्या कर गई देश को? सारा हमारा करा धरा है। अरे हाँ, करा धरा है। ये मोदी जी आए जब से हुआ है करा धरा। क्या हुआ मोदी जी के आने के बाद? क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर देखो, गुंडागर्दी चल रही थी यूपी के अंदर, सब सीटर गुंडे बिठा दिए उनने। यहाँ किसी लड़कियों के साथ में बलात्कार हो रहे थे, आप क्यों ना हो रहा है इनकी सरकार में? अब भी तो होने चाहिए इनकी सरकार में। और नहीं हो रहा है ना, कहीं नहीं, बढ़िया चल रहा है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो फिर नाराज क्यों है लोग मोदी जी से? मोदी से कोई नाराज नहीं है। जब इलेक्शन आएगा जब पता लगेगी ना मोदी से कौन नाराज है। जब इलेक्शन आएगा तब पता लगेगा। और क्या, कह रहे मोदी से कोई नाराज नहीं है। नाराज क्यों नहीं है? अगर एक सन्यासी जब राजा बनता है, उसमें भी राज ऋषि के पद से सम्मानित हो गया, अगर वो जनता से जो वादा करे उसको देना पड़ता है। ये नेता नहीं, वो सिरजेता हो गए, क्योंकि वो सन्यासी हैं। और उन्होंने बोला जनता को 15-15 लाख हम सरकार हर किसी को देंगे। अगर आप 15 लाख हर एक युवा को दे दोगे तो नौकरी की जरूरत नहीं होगी। कैसे बोला था ये भी कुछ पता है क्या? अब ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला है। पूरा भारत जानता है। मान लिया आपने? क्यों नहीं मानेंगे? हम भी तो इसी बात के हैं ना। हमको नहीं मिले 15 लाख, हमको चाहिए भी नहीं। तो फिर क्यों जरूरत है आपको 15 लाख की? चाहिए भी नहीं, 1 रुपए नहीं चाहिए महाराज, 1 रुपए नहीं चाहिए, लेकिन जनता को चाहिए। रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है। अगर पैसा अगर मिल जाए तो स्वरोजगार कर सकता है। अब मुद्रा योजना के तहत भी लोग निकाल के कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है ना, बैंकिंग में जिसको पहुंच है उसको मिल रहा है, आम सबको नहीं मिल रहा है। जिसका मुखिया, जिसका जिला परिषद, उन लोग को मिल रहा है। बिना राजनीतिक पार्टी के किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। बिना राजनीतिक पार्टी के कुछ नहीं मिल रहा। आम जनता तो ये थी देश की जनता की आवाज कि देश की जनता क्या चाहती है 2024 को लेकर। और कश्मीर में जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई है, और इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देश की जनता क्या सोच रही थी, उस पर हमने चर्चा की है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।